अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नॉलेज टाइम में हम आपको खुशामदीद करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अदद 3 को, यानी जिस शख्स के नाम या तारीख़ पैदाइश का अदद 3 है उस बारे में तफसील से बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यह नहीं बताने वाला कि नंबर 3 का किरदार कैसा है, इसका रहन सहन कैसा है और किस तरह से ज़िंदगी गुजारता है, बल्कि मैं आपको वो टूल्स बताऊंगा जिसको अपनाकर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नंबर 3 के बारे में जानते हैं। किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा होने वाले अफराद या वो अफराद जिनके नाम का अदद 3 हो, या वो अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश 19 फरवरी तक 27 मार्च और 21 नवंबर तक 27 दिसंबर के अरसे के दरमियान हो, उन तमाम अफराद का अदद 3 है। 3 नंबर का ताल्लुक मुश्तरी से है। यहाँ एक बात का समझना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के नाम का अदद 3 हो तो करैक्टर और मिजाज पर असर अंदाज करेगा, और अगर तारीख़ पैदाइश का नंबर 3 हो तो तकदीर के अहकाम का मज़र होगा। 3 नंबर के अफराद के लिए अगर रंग की बात की जाए तो उन अफराद के लिए खुशबख्त रंग जो है वो जामनी, बिनफ्शी और नीला रंग है। जिस कदर मुमकिन हो सके इन रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस कमरे में आप रहते हैं इसमें भी इन रंगों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दीवारों, अलमारियों और फर्नीचर वगैरह इन रंग के हों तो ज़हन पे अच्छा असर पड़ेगा। अगर धात की बात की जाए तो सोना इनके लिए अच्छा है, ये लोग सोना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दिन की बात की जाए तो 3 नंबर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए जुमेरात का दिन बहुत अच्छा है। जुमेरात वाले दिन अगर ये अपना अहम काम सर अंजाम दें तो इनको फ़ायदा हासिल हो सकता है। जुमेरात के अलावा जुम्मे का दिन भी फ़ायदेमंद है। अगर मवाफ़िक़ सिंध की बात की जाए तो शुमाल और मशरिक़ इनके लिए बहुत अच्छा है, यानी अगर कारोबार का रुख शुमाल या मशरिक़ की तरफ है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो हज़रात जो कारोबार करते हैं तो उनको चाहिए कि उनके कारोबार का दाखिली रास्ता जो है वो शुमाल या मशरिक़ की तरफ हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो इस अंदाज से बैठे कि उनका रुख जो है वो शुमाल या मशरिक़ की तरफ हो। इसी तरह वो हज़रात जो जॉब करते हैं उनको भी चाहिए कि वो इस अंदाज से अगर मुमकिन हो कि उनका रुख शुमाल या मशरिक़ की तरफ हो तो उनकी कारकर्दगी में इजाफ़ा हो सकता है। अगर कारोबार में तरक्की की बात करें तो इन अफराद को चाहिए कि किसी भी महीने की 3, 12 या 21 तारीख को अपने अहम काम सर अंजाम देने चाहिए। अगर इन तारीख को दिन जुमेरात का है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यानी कि करना ये है कि किसी भी महीने की 3, 12 या 21 तारीख को अगर इन तारीखों में दिन जुमेरात का है तो आप अपने अहम काम सर अंजाम दें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 3 नंबर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अगर टीचिंग करते हैं या बैंकिंग में जॉब करते हैं, फ़ौज में चले जाते हैं या एक्टिंग करते हैं या मेडिकल स्टोर बनाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं शरीके हयात की। 3 नंबर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात बेहतरीन शरीके हयात किसी महीने की 3, 6, 9 को पैदा हुए हों। मज़ीद यह है कि वो अफराद 19 फरवरी तक 27 मार्च या 21 नवंबर तक 27 दिसंबर के दरमियान पैदा हुए हों। ये बेहतरीन शरीके हयात और अच्छे दोस्त साबित होते हैं। अब हम बात करते हैं पत्थर की। तो 3 नंबर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का पत्थर ज़र्द नीलम है। मैं आपको बताता हूँ कि पत्थर को पहनना कैसे है। तो इस पत्थर को पहनने से पहले एक्टिवेट करने के लिए पत्थर को उबले हुए दूध में 3 घंटे तक रखें, और इस पत्थर को जुमेरात के दिन सोने की अंगूठी में जुड़वा कर शहादत वाली उंगली में इस तरह पहनना है कि पत्थर की निचली सतह उंगली को छुए। एक बात का ख्याल रखना है कि इस पत्थर को ज़रकोन या दूसरे नीलम के साथ नहीं पहनना है, वरना नुकसान हो सकता है। और अगर आप किसी वजह से नीलम को ना पहन सकते हो तो इसके बदले आप संगे याकूत भी पहन सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेहत की। 3 नंबर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना करते हैं, जैसे कि एसाबी दबाव, बुढ़ापे में दिल के अमराज लाक हो सकते हैं, जिल्द के अमराज हैं, इनको जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है और इनको शुगर होने का भी ख़तरा होता है। अदद 3 से मुतल्लिका अफराद को चाहिए कि वो चिकनाई वाली खुराक से एहतियात करें। अगर सेहत बख्श जड़ी बूटियों की बात करें तो इनमें चुकंदर, अंजीर, आड़ू, जैतून, अनार, अनानास वगैरह सेहत बख्श जड़ी बूटियाँ और फल हैं। इनके लिए अदद 3 वाले अफराद को इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।